हेलो एवरीवन, ये आपके सामने यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो सिलेबस है वो आपके सामने ओपन हुआ है। इस सिलेबस में हम लोगों ने भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता को चैप्टर वाइज क्लास में अच्छे से कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे वैदिक संस्कृति। तो बिना किसी देरी के मैं आपको वैदिक संस्कृति की पीपीटी पर ले जा रहा हूँ, वहाँ से मैं आपको वैदिक संस्कृति पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये रहा हमारा वैदिक संस्कृति। इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता वाली वीडियो इसी तरीके से पीपीटी के माध्यम से मैंने पूरा समझाया है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर लिंक आ रही होगी, आप यहाँ पर देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति, इसको अच्छे से समझते हैं और एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। आप देख लीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से मैंने आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो कहीं भी 1% कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ में आपको एकदम फ्री में टेलीग्राम चैनल है हमारा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कमेंट में, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति, ठीक है। तो सभ्यता को या संस्कृति को बात एक ही है। इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया, एक आपका पूर्व वैदिक काल कहा गया और एक आपका उत्तर वैदिक काल। अगर पूर्व वैदिक काल की बात की करें तो इसका जो समय था वो 1500 बीसी से 1000 बीसी था, ठीक है ना। और अगर जो बात किया जाए उत्तर वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का जो समय था वो 1000 बीसी से 600 बीसी था, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब पूर्व वैदिक काल में क्या हुआ था, तो पूर्व वैदिक काल में आपका जो हुआ था वो ऋग्वेद की रचना हुई थी। ये भूलिएगा नहीं, पूर्व वैदिक काल में किसकी रचना हुई, क्वेश्चन बना है एक दो बार कि पूर्व वैदिक काल में किसका रचना हुआ, तो पूर्व वैदिक काल में आपका हुआ था ऋग्वेद की रचना, ठीक है। और यहीं पर अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो बाकी आपके जो टोटल 4 वेद हैं ऋग्वेदिक, यहाँ पर ऋग्वेद का हो गया पूर्व वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि कब किसकी रचना हुई थी। आई थिंक यहाँ से आपका ये डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु जो है, चलिए वैदिक सभ्यता को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, क्वेश्चन पूछा गया है वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो ये आपके थे आर्य। कौन थे, आर्य। अच्छा, आर्य को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो श्रेष्ठ या फिर कुलीन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आर्य, श्रेष्ठ या कुलीन, तीनों का मतलब एक ही है और ये वैदिक सभ्यता के निर्माता थे, ठीक है। अच्छा, वैदिक सभ्यता में जो भाषा प्रयोग की गई थी वो कौन सी थी, तो भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं वैदिक सभ्यता जो था वो किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ये आपकी एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ इस सभ्यता के लोग पशुपालन करते थे ना, ठीक है, क्या करते थे, पशुपालन। आई थिंक आपको एकदम कहानी के माध्यम से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, काफ़ी मेहनत लगा है भाई इन सब चीज़ों को कलेक्ट करना और एकदम खुद से ही सब कुछ, मैंने पीडीएफ बनाना सब कुछ अपने से ही किया है, ठीक है। तो अच्छा लगे कमेंट करिएगा, ठीक है, ताकि मैं जल्द से जल्द आपका सिलेबस कवर करूँ। अगला क्वेश्चन जो बनता है वो पूछा जाता है कि आर्य जो थे वो कहाँ से आए थे, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आर्य कहाँ से आए थे, तो इसमें कई लोगों ने कई मत दिया है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव से आए, ठीक है ना। डायरेक्ट पूछा जाता है कि इनके अकॉर्डिंग आर्य कहाँ से आए, बताया गया। तो बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग कहाँ से आए, उत्तरी ध्रुव से आए। दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग कहाँ से आए थे आर्य, तो तिब्बत से आए थे, ठीक है। और मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग जो आर्य आए थे वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए। और सर्वाधिक मान्य जो माना गया कि आर्य कहाँ से आए, तो मैक्स मूलर वाला माना गया कि वो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक मान्य किसके स्टेटमेंट को लिया गया है कि आर्य कहाँ से आए, तो मैक्स मूलर के मध्य एशिया से आए, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य या फिर जिसे क्या कहा जाता है, श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो वैदिक साहित्य में आपके वेद आए, और वेद कितने आए, तो वैदिक साहित्य में क्या आया, आपका वेद आया। और वेद कितने प्रकार के, तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा, बच्चे को वेद टोटल कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। इनके नाम सबको पता होगा, ऊपर भी बताया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, क्लियर है। चलिए, अब ऋग्वेद से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ऋग्वेद को एकदम अच्छे से इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि ऋग्वेद क्या है। तो देखो पूछा गया है एकदम, ये समझ लो जो चीज पीडीएफ पे लिखी है वो एकदम रामबाण है, क्योंकि वो हर कहीं ना कहीं यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, ठीक है। तो सोच लो कि वहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका। ऋग्वेद क्या है, ये आपका सबसे पुराना साहित्य
मतलब सबसे पुराना साहित्य है, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऐसा भी पूछा जाता है, या सबसे पुराना साहित्य कौन सा है, आपको आंसर क्या देना है, ऋग्वेद। क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बोला जाता है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को, है ना, पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है, होत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होत्र। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है, तो क्या आंसर दोगे, होत्र। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का उपवेद आपसे पूछा जाता है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है, ऋग्वेद का आपका जो उपवेद है वो क्या है, आयुर्वेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो संकलनकर्ता आपके कृष्ण द्वैपायन या फिर वेद व्यास। ठीक है, दोनों लोग का नाम आता है, इस वजह से दोनों मैंने लिख दिया, जो भी ऑप्शन दोनों नहीं देगा एक ही देता है। ठीक है, तो संकलनकर्ता आपके दो लोग हैं, कह सकते हो कृष्ण द्वैपायन या फिर वेद व्यास। ठीक, क्लियर। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, तो कितने हैं, 10 हैं। कितने मंडल हैं ऋग्वेद में, तो आपको भूलना नहीं है, मंडल आपके टोटल कितने, 10 हैं। अष्टक पूछा जाए, ये तो नाम ही में है, अष्टक या फिर 8 ऐसे कह सकते हो। अगला आपसे पूछा जाए सूत्र टोटल कितने ऋग्वेद में, तो ये बहुत पूछा गया है, 1028 सूत्र हैं। ठीक है ना, 1028। ठीक, अगर ऋचाएं पूछा जाए टोटल कितनी हैं, तो 10,562 ऋचाएं हैं। ठीक है। अगला श्लोक पूछा जाए कितने हैं ऋग्वेद में टोटल, तो ये आपको ऋग्वेद में श्लोक कितने बताने हैं, तो ये 1100 श्लोक हैं। कितने हैं ऋग्वेद में टोटल, कितने श्लोक हैं, 1100। तो ये कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, मंडल पूछा जाता है एक, और सूत्र पूछा जाता है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट मंडल हैं, जैसे हैं तो 10 मंडल, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मंडल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। तो देख लो यहाँ से, जैसे मंडल यहाँ पर देखो, जैसे पहला है आपका, पहला नहीं तीसरा मंडल, तीसरा मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मंडल में क्या क्या कहा गया है, तो ये गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है तीसरे मंडल में। और ये गायत्री मंत्र जो है वो किसके द्वारा, विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था। और ये जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य के लिए समर्पित है। ठीक है, तीनों बातें क्लियर है ना। ये पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद से लिया गया है। एक तो ये क्वेश्चन, तो आपको सिंपल क्या बता देना है, ये तो सिंपल ही है कि भाई कि किस वेद से लिया गया होगा गायत्री मंत्र, ऋग्वेद से लिया गया होगा। ये भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है गायत्री मंत्र, तो आपको क्या बता देना है, तीसरे मंडल से लिया गया है। किसके द्वारा लिखा गया है गायत्री मंत्र, विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। किसके लिए समर्पित है, तो सूर्य के लिए समर्पित है। ठीक है, देखो कितने क्वेश्चन यहाँ से बन जा रहे हैं। अगला जो मंडल है आपसे पूछा जाता है, चौथा मंडल है, वो किससे संबंधित है, तो चौथा मंडल आपका कृषि से रिलेटेड है। ठीक है ना। अच्छा, चौथा मंडल कृषि। अगर सातवें मंडल की बात किया जाए, तो सातवें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। पूछा जाता है किस मंडल में दशराग युद्ध के बारे में बताया गया, दशराग युद्ध के बारे में बताया गया, तो आपको किस मंडल में बताना है, सातवें मंडल में। एक बार अच्छे से वीडियो पूरी देख लो, एक बार पीडीएफ रीड कर लो 1 से 2 बार, काम आपका ओके हो जाएगा, हमेशा के लिए समझ लो। अगला क्या है, आठवां मंडल। आठवां मंडल में क्या कहा गया, तो आठवां मंडल में आपका हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन किया गया है। आठवें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन किया गया। अच्छा, ये हस्तलिखित रचनाएं हैं, इनको किस नाम से कहा जाना जाता था, खिल। पूछा गया है कि आठवें मतलब हस्तलिखित जो रचनाओं का वर्णन किया गया उनको किससे जाना जाता है, तो खिल के नाम से कहा जाता है। ठीक है ना, जो हस्तलिखित रचनाएं हैं। अगला क्या है, अगला है आपका नौवां मंडल। नौवां मंडल, तो नौवां मंडल क्या है, तो नौवां मंडल है आपका किस देवता के बारे में बताया गया, नौवें मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका 10वें मंडल में किसके बारे में बताया गया, तो 10वें मंडल में जाति व्यवस्था के बारे में बताया गया। जाति कितनी आपकी, ब्राह्मण हो जाएंगी, क्षत्रिय यहाँ पर गलत लिखा हुआ, ये वाला क्षत्रिय रहेगा, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो जाति व्यवस्था के बारे में किस मंडल में बताया गया, 10 मंडल में। चलो मेरे साथ एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। तीसरा मंडल में किसमें, गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया। चौथा मंडल कृषि के बारे में बताया गया। सातवां मंडल दशराग युद्ध का वर्णन। आठवां मंडल हस्तलिखित रचनाओं के बारे में जिन्हें खिल कहा गया। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया। 10वें मंडल में जाति व्यवस्था के बारे में। टोटल 10 मंडल हैं, जो इंपॉर्टेंट मंडल थे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दिया। ठीक है, एक यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो आपकी 4 जाति व्यवस्था बताई गई, इनके कर्तव्य को क्या कहा जा बताया गया, तो इनके कर्तव्य को धर्म सूत्र बताया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपके 10वें मंडल में जाति व्यवस्था बताई गई थी, उनके कर्तव्य को क्या बताया गया, तो उनके कर्तव्य को क्या बताया गया, धर्म सूत्र। भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलो ऋग्वैदिक से बहुत क्वेश्चन बनता है भाई। अब देखो ये भी क्वेश्चन आप जो लोग पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अगला है आपका ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम।
ठीक, नदियों के नाम बताओ। तो जैसे प्रेजेंट में ये सब नदियों के नाम हैं और पुराना नाम उनका क्या था, ये सब था। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। देखो जैसे कहा जाए झेलम, झेलम का पुराना नाम क्या था, वितिस्ता। क्या था, वितिस्ता। सतलज, सतलज का शतुद्री है ना, शातुद्री था। चिनाब का अश्कनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये सब, ठीक है। तो चिनाब का क्या हो जाएगा, अस्कनी आपका करेक्ट है। गंडक का शदानीरा, गोमती का गोमल, रावी का पौरुषणी। अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है एक दो बार आपका उसमें यूपी ट्रिपल सी में, कि जो आपका दशराग युद्ध लड़ा गया है वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो वो पौरुषणी के किनारे लड़ा गया था, पौरुषणी या फिर आप कह लो रावी। अभी जस्ट मैंने बताया किस मंडल में बताया गया था दशराग युद्ध के बारे में, तो दशराग युद्ध के बारे में बताया गया किसमें, 7वें मंडल में। तो 7वें मंडल दशराग युद्ध किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, रावी कह लो और या फिर क्या कह लो, पौरुषणी कर लो। आई थिंक पूरी बातें आप अच्छे से कोरिलेट कर पाए होंगे, क्लियर है। चलो व्यास नदी का पुराना नाम क्या था, वेदों में क्या नाम था, तो व्यास का विपाशा, एक दो बार पढ़ोगे अच्छे से याद हो जाएगा। काबुल का क्या नाम था, कुंभा था, ठीक है। और सिंधु नदी का सिंध या फिर कहीं कहीं आपको हिरण्वी लिखा मिल जाएगा, तो आपको भूलना नहीं है। तो सिंध या फिर हिरण्वी, काबुल का कुंभा बता ही दिया। व्यास का विपाशा एक दो बार बोलोगे, व्यास विपाशा नहीं भूलोगे। रावी परुष्णी, गोमती, गोमती गोमल 3-4 बार बोलो। चिनाब, अश्कनी, सतलज, शतुद्री, झेलम, वितिस्ता। क्लियर हो गया, रिवीजन भी करा दिया। अगला आ जाओ भाई, ऋग्वेद कालीन समाज की विशेषता क्या थी, तो समाज कैसा था। जैसे मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब सिंधु सभ्यता के समय समाज कैसा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, है ना, मतलब मेल और फीमेल शाउनिस्ट था। लेकिन अगर जो ऋग्वेद में बात करें तो समाज ये कैसा था, ये आपका पितृ सत्तात्मक का था, है ना, मतलब मेल की ज़्यादा चलती थी ऐसे कह लो। और भाषा कैसी थी, मैंने पहले भी आपको बता दिया, भाषा कैसी, संस्कृत। और इनके जो ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र थे। अच्छा गाय, ये भी पूछा गया डायरेक्ट, गाय को किस नाम से जाना गया ऋग्वैदिक काल में, तो अघन्या के नाम से। अघन्या का मतलब क्या होता है, जिसकी हत्या ना की जाए, ठीक है। अच्छा ऋग्वैदिक काल में आपका मरुस्थल को क्या बोला गया, तो धन्व बोला गया। क्या बोला गया, धन्व। और समुद्र को क्या बोला गया, पारावत बोला गया। और जौ, जौ जो होता है गेहूं के साथ बोया जाता है, जौ नहीं ये जौ ऐसे लिखा जाएगा, जौ को क्या कहा गया, यव बोला गया। क्या बोला गया, यव, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। समाज पितृसत्तात्मक, भाषा आपकी संस्कृत, प्रमुख देवता इंद्र, और गाय अघन्या, मरुस्थल धन्व, समुद्र, परावत, और जौ, जौ जिस जौ को क्या कहा गया, यव कहा गया। क्लियर, मैं साथ साथ रिवीजन भी करा रहा हूँ आपका, ठीक। अगला, ऋग्वैदिक काल में ऐसा पूछा जाता है कि किसका नाम कितनी बार लिया गया है, ठीक है ना। तो इंद्र मैंने बताया प्रमुख देवता है, इसी वजह से इनका नाम बहुत बार मिलता है। तो इंद्र का नाम 250 बार, बस मेन इंपॉर्टेंट इंद्र ही है बस, और बाकी सुन लो। अग्नि का 200, विष्णु का 100 बार और शिव का 3 बार। आगे अगर बात करें तो सिंधु नदी का कितनी बार, 55 बार, जबकि यमुना नदी का 3 बार। ये सोच लो, गंगा नदी का कितनी बार, खाली 1 बार नाम मिला था, है ना। अब पक्का है अगर ऑप्शन में आ जाए कि मैं गारंटी ले सकता हूं कि ऋग्वैदिक कालीन में कौन सी नदी का नाम ज़्यादा बार लिया गया है, तो ज़्यादातर लोग अगर मैं दे दूं गंगा, यमुना, सरस्वती, ज़्यादातर लोग गंगा ही लगाएंगे, जबकि गंगा का केवल 1 बार। उस समय जो फेमस नदी थी या प्रमुख नदी थी वो कौन थी, सरस्वती नदी थी, ठीक है ना। तो सरस्वती का नाम आपका 50 बार, देखिए लिखा भी है कि ऋग्वैदिक कालीन में सबसे पवित्र नदी कौन थी, पूछा गया है, कौन सी थी, सरस्वती नदी थी। प्रेजेंट में विलुप्त तो कह सकते हो गई, तो 50 बार इसका नाम लिया गया। और सिंधु का कि कितनी बार, 55 बार। क्लियर है ना। और इंद्र का कितनी बार, 250 बार। किस देवता का सर्वाधिक बार, इंद्र का। क्लियर है। तो ये आपका पूरी तरीके से आपका ऋग्वेद जो है वो ओवर हुआ, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब चलो समझते हैं उपनिषद या फिर जिसको वेदांत बोलते हैं। तो उपनिषद की संख्या एक तो पूछा जाता है कितना है, तो उपनिषद टोटल कितने हैं, 108। अब कुछ उपनिषद इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा सबसे छोटा तो समझ लेते हैं अच्छे से। सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, जैसा नाम है वैसा, बृहदारण्यक है ना। बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो सबसे बड़ा, एक तो ये पूछा जाता है। अच्छा बृहदारण्यक बोलने से ही अच्छा रहा है ना। बृहदारण्यक जो उपनिषद है वो आपका उसमें क्या बताया गया, तो याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। किसमें, बृहदारण्यक उपनिषद में। क्लियर है ना, भूलोगे नहीं ना। सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद और गार्गी
और याज्ञवल्क्य के संवाद के बारे में बताया गया। अच्छा, और क्या है इसमें बृहदारण्यक उपनिषद में, तो सबसे बड़ा उपनिषद बता ही दिया। और तमसो मां ज्योतिर्गमय और ओम शब्द, ये दोनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं तो आपका देख लोगे कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद से लिए गए हैं। तोड़ के बोलोगे तो बोल जाओगे बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है ना। ये दोनों शब्द आपके यहाँ से लिए गए हैं, बोले नहीं हो। चलो अगला, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो सबसे छोटा आपका जो उपनिषद है वो क्या है, मांडव्यूको उपनिषद है, ठीक है ना। अच्छा, मांडव्यूको उपनिषद से पूछा जाता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मांडव्यूको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, अगला है आपका कठोर उपनिषद में क्या है, तो कठोर उपनिषद में आपका यम और नचिकेता का संवाद है। तो किस, ऐसा पूछा जाता है कि यम नचिकेता संवाद किससे संबंधित है, तो कठोर उपनिषद से संबंधित है। क्लियर हो गया। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अब ये देखो, हिंदू धर्म में जो संस्कार होते हैं कितने होते हैं टोटल, तो 16 संस्कार होते हैं। उन 16 संस्कार, ये तो एक तो ये पूछा जाता है कितने संस्कार होते हैं, तो आपको कितना बताना है, 16। अब उनका नाम बस ऐसे आप नॉर्मली सुन लो, मतलब सुन लीजिए और या फिर एक बार रीड कर लीजिएगा। पूछा ही नहीं जाता है कि मतलब कौन सा संस्कार का नाम नहीं पूछा जाएगा, बस नॉलेज पर पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लो। यही पूछा जाएगा कितने संस्कार होते हैं, तो 16। बाकी आपको जानना चाहिए, जैसे गर्भाधान संस्कार पहला हो गया, इंग्लिश में इधर लिखा है कंसेप्शन। फिर आपका पुंसवन संस्कार होता है, फिर सीमंत कर्म संस्कार होता है, जात कर्म संस्कार, ये ऐसे होता है, मतलब पहले आदमी का गर्भाधान, ये फिर ये ऐसे ऐसे करके मनुष्य का लास्ट तक होता है। जात कर्म, फिर नाम दिया जाता है, पता ही होगा, नाम कर्म संस्कार। फिर आपका क्या होता है नेक्स्ट आपका निष्क्रमण संस्कार होता है, मतलब बच्चे को बाहर लिया जाता है। अन्नप्राशन, पहली बार बच्चे को खिलाया जाता है। फिर उसका मुंडन होता है, फिर उसका कान भेदा जाता है। फिर आपका यज्ञोपवीत होता है उसका, ठीक है। फिर क्या होता है, वेदा आरंभ होता है, स्टडी ऑफ वेदास पढ़ाया जाता है। फिर समावर्तन कंप्लीट किया जाता है एजुकेशन को। फिर 13वां आपका संस्कार है विवाह संस्कार, मैरिज कराया जाता है। फिर सर्व संस्कार कराया जाता है, ठीक है ना। फिर क्या किया जाता है, संन्यास, मतलब संन्यास दिलाया जाता है। फिर अंत्येष्टि, मतलब लास्ट राइट कह सकते हो, या फिर फन्नल जो होता है, मतलब अंतिम संस्कार जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके टोटल कितने संस्कार हो गए, आप देख सकते हो 16 संस्कार। भूलना नहीं है, पूछ लिया गया है 1-2 बार। अच्छा, ऊपर मैंने आपको कौन सा वेद पढ़ा दिया था, ऋग्वेद। अब अगला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो, और बचे हुए आपके 3 वेद है ना, तो ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, सारे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इन सबसे बहुत कम पूछा जाता है सामवेद, या और सबसे इंपॉर्टेंट ऋग्वेद था। तो सामवेद से क्या कहा जाता है, तो सामवेद आपका कहा जाता है संगीत का जनक। संगीत का जनक किस वेद को माना गया है, तो सामवेद को बनाया जाता है, ठीक है। या फिर 7 स्वरों का उल्लेख किसमें किया गया है, ये आपका सामवेद में किया गया है, ठीक है। अच्छा, जो सामवेद पढ़ता है उसको क्या बोला जाता है, उसको पंचविश या फिर उद्गाता कहते हैं। ऊपर मैंने बताया था ऋग्वेद जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, होत्र बोलते हैं ना, ऊपर पढ़ाया है अभी को। अगला जो है आपका देख लीजिए, ब्लैक ले लेता हूँ। चलिए, अगला क्या है, इसका जो उपवेद है ऋग्वेद का सामवेद का आपका जो उपवेद है वो क्या है, गंधर्व वेद है। और सामवेद के संकलनकर्ता कौन है, तो ये भरत मुनि है, ठीक है ना। सामवेद के संकलनकर्ता कौन है, भरत मुनि, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, ओके। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या आ गया, यजुर्वेद। देखो यही पूछा जाता है, संगीत के बारे में किस वेद में बताया गया है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, तो किसके बताया गया, सामवेद, सिंपल, ठीक है। अगला यजुर, या आ रहा ना, तो यज्ञ से रिलेटेड था। अगला पूछा जाता है यज्ञ प्रतिष्ठान के बारे में किसमें बताया गया है, तो ये आपका बताया गया है किसमें, यजुर्वेद में, ठीक है। अच्छा, ये भी पूछा गया है बलिदान सूत्रों का संग्रह जो है वो किस वेद में बताया गया है, तो ये आपका है यजुर्वेद। अच्छा, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है भाई, ये पूछा जाता है, क्या बोला, अर्धवर्यु, क्या बोला जाता है, अधवर्यु, ये बोला जाता है, ठीक है। 1-2 बार बोलेंगे, बोल ले जाएंगे। इसका जो उपवेद है वो क्या है, धनुर्वेद है। किसका, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो क्या है, धनुर्वेद है। इसके संकलनकर्ता कौन है, तो विश्वामित्र है। क्लियर हो गया भाई, चलो बहुत अच्छी बात है। लास्ट आपका बचा अथर्ववेद। ये भी पूछा जाता है कि जादू टोना या फिर वशीकरण से संबंधित कौन सा वेद है, तो आपको कौन सा बताना है, तो अथर्ववेद है, ठीक है ना। और कन्या जन्म पर निंदा किस वेद में की गई है, तो आपका अथर्ववेद में किया गया है। इसका जो उपवेद है, किसका, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो क्या है, शिल्पवेद है। और इसके भी संकलनकर्ता कौन है, विश्वामित्र जी हैं, ठीक है। यहां तक मैंने आपको अच्छे से बता दिया अथर्ववेद के बारे में, क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आपके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है। आई थिंक आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे और मेरी मेहनत मन रंग लाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप शेयर जरूर करेंगे, एक बार स्टेटस जरूर लगाइएगा अपने व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलिए ब्राह्मण ग्रंथ समझ लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ का अन्य नाम क्या है, तो वेदों का टीका,
क्या बोला जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों का टीका बोला जाता है। अब बात आती है ब्राह्मण ग्रंथ की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसका जो उद्देश्य था वो वेदों की व्याख्या के लिए, अर्थात वेदों को सरल भाषा में रूपांतरण करने के लिए आपका क्या बनाया गया? ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया। क्लियर है ना? वेद बहुत बड़े बड़े थे, उसकी भाषा वगैरह बहुत कठिन थी, तो उसको आसान करने के लिए क्या किया गया? आपका बनाया गया आपका ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, अब ध्यान से समझ लो, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? देखो एक तो ये पूछा जाता है ऐतरेय ब्राह्मण, ये आपका ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, और ये आपका पूछा जाता है, इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है, कौशितक या फिर शांखायन जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये आपके ऋग्वेद के हैं, तो ऐतरेय और कौशितिक है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला यजुर्वेद जो है वो दो पार्ट में है, बांट दिया गया था, एक आपका शुक्ल जो यजुर्वेद था और एक आपका कृष्ण। तो शुक्ल का क्या है? शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है, और कृष्ण का क्या है? तैत्तिरीय ब्राह्मण है। ये दोनों आपके इसके क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, सामवेद के कई सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका पंचविश है, और आपका कौन सा है? ये आपका वंश ब्राह्मण है और जैमिनी है। ये तीन चार आपके इंपॉर्टेंट, बाकी देख लो खडविश, शामविशन और आपका देवताप, ये सब बस रीड कर लेना। पंचविश और जैमिनी और वंश ब्राह्मण ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका अथर्ववेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, वो क्या है? गोपथ ब्राह्मण। ठीक है ना, बस एक बार रीड कर लोगे काम होके रहेगा। अगला है आपका वेदांग पूछा जाता है। टोटल वेदांगों की संख्या ज्यादा एक दो बार पूछी गई है, कितनी है? तो वेदांग कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, 6 का नाम क्या है? तो चलो देख लेते हैं। पहला है आपका ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण, कल्प और छंद। ठीक है, तो इसका ट्रिक भी है, निशा कब जाए छ, ऐसे करके है। ये ट्रिक वाले वीडियो में मैंने बताया, अगर नहीं जानते हो तो बता देना, कमेंट कर दूंगा, वहाँ मैंने कमेंट में दे दूंगा लिंक। ठीक है, तो वेदांग आपके टोटल कितने हैं? 6। अब चलो इन सब का नाम तो मैंने बता ही दिया, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण, कल्प और छंद। अब देखो ज्योतिष का जो संबंध है वो किससे है? आंख से है। निरुक्त का संबंध जो है वो किससे है? कान से। आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से, है ना। शिक्षा का जो संबंध है वो आपका किससे है? नाक से। और मुंह का जो संबंध है वो किससे है? व्याकरण से। और कल्प का जो संबंध है वो हाथ से है, और छंद का संबंध आपका पैर से। टोटल आपके वेदांग कितने हैं? 6, जो कि आपके शारीरिक अंग से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन एक आध दो बार रामायण से पूछा गया है, ठीक है ना। चलो समझ लेते हैं रामायण क्या है। रामायण आपका जानते ही हो, आपने बहुत अच्छे से देखा भी होगा। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो संस्कृत में रामायण बना उसके रचयिता कौन थे? अवधि में जो रामायण बनाया गया, ठीक है, उसके मतलब अवधि में जो अनुवाद किया गया उसके रचयिता कौन है? यहाँ पर पूछा जाता है कि तमिल में जो रामायण अनुवाद किया गया उसके, फारसी, ये सब। चलिए एक एक करके सब कुछ समझते हैं। ठीक है, देखो रामायण आपको अच्छे से पता है, रामायण के जो संस्कृत वाला अनुवाद है वो उसके संस्कृत में अनुवाद करता कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि। और जो अवधि में रामायण का आपका किया गया अनुवाद, वो अनुवाद करता कौन थे? तो गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, यही वाला हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो अवधि में लिखा होता है। टोटल कितने होते हैं? 7 कांड होते हैं। 7 कांडों के नाम एक बार बस आप अपने गो थ्रू हो जाइए। जैसे पहला कांड आपका बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, और फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा, सुंदर कांड और लंका कांड और उत्तर कांड। तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 कांड आपको सिंपल दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, तो अवधि के अनुवादित करता कौन थे? तो गोस्वामी तुलसीदास, और संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि। ये दोनों सबको पता होता है। लेकिन जो तमिल में रामायण की रचना की गई वो किसके द्वारा? कंबन के द्वारा। फारसी में बदायूनी के द्वारा, और बंगला में आपका कृतवास के द्वारा, अंग्रेजी में ग्रिफिथ के द्वारा, और बाल रामायण भवभूति। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर बाल कांड, तो बाल कांड आपका ये 7 कांड में नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो मेन आपका यही था जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि तमिल में कौन? कंबन ने किया, और फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया, और आपका बंगला में कृतवास ने किया, अंग्रेजी में ग्रिफिथ ने किया, और बाल रामायण भवभूति। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्या कह रहा है? अब आपका समझ लो, बस खत्म ही होने वाली है आपकी स्लाइड, बस देख लीजिए, ज्यादा समय नहीं लगे। टोटल पुराण की संख्या 1 2 बार पूछी गई है, तो टोटल पुराण आपके कितने? 18। आपको लग रहा होगा वीडियो लंबी ज्यादा हो रही, तो भाई मेरे एक चैप्टर पूरा मैं कवर करा रहा हूँ, और इस तरीके से करा रहा हूँ कि इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। तो अगर कुछ नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। और ये सही बता रहा हूँ, जहां पर भी वैदिक संस्कृति आपके चैप्टर में आ जाए, मैं पेट नहीं, कोई भी एग्जाम देने चले जाओ, इससे बाहर आ जाए तो जो कहो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इससे
इससे बाहर कुछ पूछ ही नहीं सकता, आप खुद इस चीज को फेल कर रहे होगे। ठीक है, चलो अब आपका समझते हैं पुराण के बारे में। टोटल पुराण कितने हैं? 18। सबसे पुराना पुराण एक दो बार पूछा गया है, कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। ठीक है ना, सबसे पुराना पुराण जो है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण है। अच्छा, मत्स्य पुराण में आपका सातवाहन वंश के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन पिछले बार पीसीएस के एग्जाम में मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मैंने खुद दिया था, मतलब पिछले के अभी जस्ट जो पीसीएस हुआ था उसमें आपका पूछा गया था, जो पूछा गया था क्वेश्चन वो मैं बता रहा हूँ। ये पूछा गया था कि मौर्य वंश के बारे में किस पुराण में बताया गया है? तो ऑप्शन में था, क्या था? विष्णु पुराण। ठीक है ना, तो जिनको पता रहा होगा वो अच्छे से लगाए थे, हालांकि मुझे भी पता था, मैंने भी करेक्ट किया था। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, तो समझ लेते हैं सबसे पुराना जो पुराण है वो आपका कौन सा है? सबसे पुराना पुराण तो आपका मत्स्य पुराण है और सातवाहन वंश के बारे में बताया गया था। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में बताया गया, वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में बताया गया और भागवत पुराण में कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया। ठीक है, ये सारे ज्यादा मैं लिखा नहीं हूँ, है तो टोटल 18, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलो अगला है आपका जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा जाता है, एक दो बार पूछा गया है कि भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनका नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एकदम सीरियल में लिखा है। पहला जो है आपका मत्स्य अवतार है, दूसरा आपका कुर्मा अवतार है, तीसरा आपका वराह अवतार है, चौथा आपका नरसिम्हा है और पांचवा आपका वामन अवतार है, छठवां आपका परशुराम है, सातवां राम जी का अवतार है, 8 आपका बलराम के अवतार में आए थे और 9वां आपका बुद्ध जी का अवतार और 10वां जो आपका कल्कि। तो ये पूछा लिया जाता है कि इनमें से कौन सा विष्णु जी का अवतार नहीं है, ऐसे करके पूछा जाता है। इनका मतलब नाम एक बार आप जस्ट रीड कर लोगे तो एग्जाम के समय जब आपके दिमाग मतलब आएगा सामने क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब डाउट आपका नहीं रह जाएगा। ठीक है, 1 से 2 बार बस रीड करना है और बहुत लंबी वीडियो भी नहीं है भाई, अब चैप्टर खत्म कर रहे हो तो 30 मिनट तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, बस हम लास्ट पर पहुंच चुके हैं। अगला है आपका पूछा जा गया है कि जाबालो जो उपनिषद है उसमें कुल कितने आश्रम बताए गए हैं? तो जाबालो उपनिषद में कितने बताए गए? 4 आश्रम। ये 4 आश्रम आपके सामने है। ब्रह्मचर्य की जो उम्र बताई गई है वो 25 वर्ष बताई गई है और गृहस्थ की जो उम्र 25 से 50 बताई गई है, वानप्रस्थ की जो उम्र 50 से 75 और संन्यास की उम्र 75 से 100 के बीच बताई गई। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा है आपके जाबालो उपनिषद में कुल कितने आश्रम बताए गए हैं? तो कितने? 4। ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार। अगला बस खत्म हो गया। देखिए नोट में है 1-2 क्वेश्चन मुझे जो बाद में समझ में आया। महाभारत का पुराना नाम ये पूछा गया है, जय संहिता। क्या था महाभारत का पुराना नाम? तो ये आपका जय संहिता था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये भी आपको पता भी होगा मे भी, वेद त्रयी क्या है? तो वेद त्रयी आपके 3 वेद हैं। उन तीनों वेदों में ध्यान देना, ऋग्वेद है। ये पूछा गया है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद आता है? तो ऋग्वेद आता है और आपका जस्ट अ मिनट, ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है और सामवेद आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता है। ठीक है ना, अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता है। तो 3 वेद कौन कौन से हो गए? ऋग, यजुर और अथर्व। तो ये था पूरा आपके सामने मैराथन वैदिक सभ्यता का। और इतना जितना मैंने आपको कंटेंट दे दिया, यकीन मानिए इससे बाहर आपका नहीं पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि आप खुद फील कर रहे होंगे। भले ही लगभग 27 मिनट के आसपास में वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन अभी मैं लगातार आपके सामने बोला हूं। मैंने कोई चीज लिखा नहीं, इसी वजह से इतने कम समय में इतने ज्यादा कंटेंट को डिलीवर कर पाया हूं। ठीक है, अगर मैं अभी लिख के पढ़ाता तो एक तो ये पेन जो है इससे लिखने में भी थोड़ी आसानी नहीं होती है और दूसरा बात पीडीएफ के लिए आपको फिर दिक्कत होने लगती और समय भी आपको देना लगता। अब देखो ये 30 मिनट की लगभग मान लो, 28 मिनट मान लो। अब इस वीडियो को आप 2x पे अगर देखे होगे तो 14 से 15 मिनट में आपका काम हो गया होगा और इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा नहीं। प्रैक्टिस की बात, प्रैक्टिस में लगातार प्रैक्टिस सेट आपके साथ करा ही रहा हूं, 4-5 प्रैक्टिस सेट हो गए होंगे। आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट में जाओगे वहां पर आपको अच्छे से प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी, यूपी ट्रिपल पेट के नाम से आपका प्रैक्टिस सेट, वहां से प्रैक्टिस सेट कर लो। यहाँ पर जितना ज्यादा आप रिस्पांस अच्छे से करोगे उतने जल्दी मैं आपका सिलेबस सब कवर करा दूंगा पूरा। ऐसे जैसे मैं देखो सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, दिखा देता हूँ आपको। सिलेबस में देखिए आपका सिलेबस में आपका इतिहास स्टार्ट किया जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, वैदिक संस्कृति भी आज हो ही गया। अब बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस आप रिस्पांस अच्छे से करो, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और खूब अच्छे कमेंट करो ताकि मैं मोटिवेट अच्छे से हूं और मैं आपके लिए डबल एफर्ट से काम कर सकूं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।